जन जन की पीड़ा बांटने वाली श्रीमती डिक्सन प्रेसिबिटेरियन चर्च कनाडा के विदेशी मिशन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि उनके फॉर्मोसा क्षेत्र के योग्यतम मिशनरी डॉक्टर शून्य जेम्स डिक्सन की पत्नी लिलियन डिक्सन ने उस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया है। उसने वहां के अधिकारियों की लालफीता शाही को लगाम दी है, नई पीढ़ी को जेल व वेश्याओं के कोठों से निकालकर एक उज्ज्वल भविष्य के पथ पर अग्रसर किया है, अशिक्षितों को शिक्षा की प्रकाश किरणों से नहलाया है, रोगियों को रोग के दलदल से निकालकर स्वास्थ्य की महकती भूमि पर रखा है। उसने अपने इन क्रियाकलापों की कोई सूचना प्रेस्बिटेरियन चर्च के अधिकारियों को नहीं दी, न उससे सहायता ही मांगी और न कोई मार्गदर्शन ही चाहा। बोर्ड ने एक प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए भेजा। प्रतिनिधि ने पूछा, आपने इतना बड़ा काम किया और कोई सहयोग सहायता नहीं चाही, न बोर्ड को सूचना ही दी। श्रीमती डिक्सन प्रतिनिधि की इस बात पर तमक कर बोली, तो क्या आप लोगों ने बोर्ड के अधिकारियों ने ही मानवीय संवेदना का ठेका ले रखा है? ईश्वर जैसे तुम्हें कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, क्या मुझे नहीं कर सकता या किसी इतर व्यक्ति को नहीं कर सकता? ये तो मानवीय अंतःकरण की स्वाभाविक भूख है। शरीर के पोषण के लिए आहार चाहिए, मन के पोषण के लिए स्वाध्याय, मनोरंजन आदि चाहिए, वैसे ही आत्मा, मन के पोषण के लिए परमार्थ अनिवार्य है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय धर्म है। इसमें किसी से क्या पूछना? प्रतिनिधि चकित हो इस महिला की ओर देखता ही रह गया। मनुष्य का मन यत्र तत्र भटकता ही रहता है। कभी वह भौतिक ऐश्वर्य की तृप्ति चाहता है, तो कभी प्रसिद्धि का मानसिक विलास चाहता है, तो कभी अस्थि चर्मी देह की मायामयी गिरी कंदराओं में उन्मुक्त विहार करना चाहता है। वासना कभी अपने उद्दाम आवेगों में उसे लपेट लेना चाहती है, तो कभी तृष्णा उसे निन्यावे के चक्कर में फंसा लेना चाहती है। किंतु जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं कि आत्मा अपनी चेतना द्वारा उस परमार्थ पथ बहुजन हिताय के ईश्वरीय राजपथ पर चलने की मनुहार भी करती है। इस मनुहार को जो स्वीकार कर लेता है, उस व्यक्ति को जो सुख संतोष मिलता है, वह मात्र सांसारिक प्रयोजनों से नहीं मिल सकता है। लिलियन के चंचल मन ने भी पत्रकार जीवन अपनाकर प्रसिद्धि पाने की कामना की थी, किंतु उसकी यह कामना कितनी छोटी थी यह उसने बाद में जाना। अपने विद्यार्थी जीवन में ही मिनेसोटा के मेकाल्टर कॉलेज में एक नवयुवक से उसका परिचय बढ़ता हुआ विवाह की मंजिल तक पहुंचा और 19 वर्ष की लिलियन मिशनरी जिम डिक्सन की पत्नी बनकर फॉर्मोसा पहुंच गई। अमेरिका के जनजीवन में उसने बड़े बड़े कृषि फार्म, उन्नत डेयरी फार्म, सोना उगलती खाने और कारखाने देखे थे। औसत अमरीकी भी कार पर सवार होकर चलता था, किंतु यहाँ की स्थिति वहाँ से बिल्कुल उल्टी थी। सर्वत्र गरीबी, उत्पीड़न, अशिक्षा, रूढ़िवाद और दयनीयता का साम्राज्य था। विवश माता पिता अपनी लड़कियों को वेश्याओं के हाथ बेच देते थे। भूखे नंगे बालक चोरी करके जेल में पहुंच जाते थे। ये देखकर उसकी ममता का हिमशिखर पिघल पड़ा, किंतु एक अकेली साधनहीन नारी क्या कर सकती है, ये सोचकर वह रो पड़ी। दूसरे ही क्षण उसे अपने भीतर से एक आवाज आती हुई सुनाई पड़ी, पगली रोती है। तू ये सब कोई अपने लिए कर रही है, ये तो ईश्वरीय कार्य है। उसके हाथ बड़े लंबे हैं, तू अकेली कहाँ है, तेरे साथ तो उसकी सत्ता है। उठ, कर्मक्षेत्र तुझे पुकार रहा है। लिलियन ने ये रहस्यमयी विश्वास से परिपूर्ण आवाज सुनी। यह उसके अपने भीतर से आ रही थी। उसे इसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया। सच ही तो है। महात्मा ईसा के पास क्या था, लेकिन आज उनकी वाणी सारे विश्व में गूंज रही है। उस दिन से लिलियन की यह आस्था दृढ़ हो गई कि ईश्वर है और वह परोपकारी की सहायता अवश्य करता है, अत्याचारी को दंड अवश्य देता है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। फॉर्मोसा के पर्वतों पर रहने वाली जनजातियां वर्षों से उपेक्षित पड़ी थीं। उनका जीवन रूढ़ियों, अंधविश्वासों, गरीबी, अशिक्षा तथा बीमारियों से परिपूर्ण था। सभ्य समाज से कटा हुआ ये जन समुदाय सभ्यता के बढ़ते चरणों से भयभीत हो दुर्गम वन प्रांतरों में और पर्वतों की चोटियों में रहा करता था। लिलियन डिक्सन ने इन्हीं लोगों में काम करना आरंभ किया। सन 1908 में अमेरिका के मिनेसोटा प्रदेश के समृद्ध कृषक परिवार में जन्मी लिलियन ने अपना जीवन अब दीन दुखियों और पिछड़े वर्गों की सेवा के महान कार्य के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया था।
उसका पति स्वयं मिशनरी भावना से यहाँ आया था। उसने अपनी पत्नी के इस निर्णय का स्वागत किया। उसने भी पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए लोक मंगल का बहुत काम किया। 5 फुट से भी छोटी यह प्रसन्नवदना ममतामयी नारी फॉर्मोसा की जनता में विशाला हृदया नन्ही माता के नाम से पुकारी जाती है। आदिम जातियों के उन लोगों को जो मनुष्यों को मारकर उनकी खोपड़ियां अपनी वीरता की निशानी के रूप में रखते थे, पुलिस भी जिन पर काबू नहीं पा सकती थी, अपनी सेवा, ममता तथा आत्मीयता के बलबूते पर उसने अपना बना लिया। पौष्टिक आहार नहीं मिलने व चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में 80% आदिवासी क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते थे। बच्चों की मृत्यु दर इतनी अधिक थी कि दर्जन उत्पन्न होते थे तो उनमें से एक ही जीवित बचता था। उसने ईश्वर का नाम लेकर यहाँ चिकित्सालय खोलने की योजना बनाई। उसका यह विश्वास कि ईश्वर ऐसे कामों में सफलता अवश्य दिलाएगा पूरा होकर रहा। उसने अमेरिकावासी मित्रों से आर्थिक अनुदान देने के लिए उपकरण मंगाने के लिए आदेश दिए। डॉक्टरों तथा नर्सों से बिना वेतन सेवा करने की प्रार्थना की। समय के साथ धन भी आया और कई दिशाओं से आया। स्वयंसेवी चिकित्सक और परिचारिकाएं भी सुलभ हुईं। छोटे रूप में खोला गया ये चिकित्सालय फलता फूलता गया। चिकित्सा के बाद शिक्षा की दिशा में चरण बढ़ाए तो बढ़ते बढ़ते वहां 5000 बच्चों के लिए 100 किंडरगार्टन स्कूल तथा एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया। इस क्षेत्र के 200 युवक अब B0A0 पास कर चुके हैं। यहाँ का अस्पताल प्रति वर्ष 28,000 व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है। यही नहीं, अब यहाँ 4 प्रसूति गृह तथा एक क्षय चिकित्सालय भी खुल गया है। 1947 में उसे किसी कार्यवश तेपेह के निकट एक सरकारी बस्ती में जाना पड़ा। वहाँ हेनसेन नामक बीमारी बुरी तरह फैली हुई थी। यहाँ के लोगों की दयनीय दशा देखकर उसका हृदय भर उठा। यहाँ के अस्पताल में रोगियों को सामान्य चिकित्सा व 1000 में से प्रत्येक को एक कटोरा चावल मिलता था जिसे उन्हें स्वयं अपने हाथों से पकाना पड़ता था, खुले में सोना पड़ता था। उनके लिए न पलंगों की व्यवस्था थी, न कंबलों की। उसने इस बस्ती के भ्रष्ट अधीक्षक की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। उन्होंने स्वयं डिक्सन से चिकित्सा व्यवस्था का पदभार संभालने का अनुरोध किया। लिलियन डिक्सन ने उसे स्वीकार कर लिया। उसे इस चिकित्सा अभियान के लिए $3 लाख की धनराशि भी मिली। इस धनराशि से उसने एक व्यवस्थित एवं संपूर्ण सुविधा संपन्न चिकित्सालय का निर्माण करवाया। यह अन्याय और धूर्तता पर सत्य और न्याय की विजय थी। इस बस्ती में उसने स्कूल और वाचनालय खुलवाया। इस स्कूल में उसने सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की। वाचनालय पुस्तकालय में ज्ञानवर्धक तथा धार्मिक नैतिक पुस्तकों का पर्याप्त संग्रह किया। वही नारकीय बस्ती अब उस प्रदेश की सुंदरतम बस्ती है तथा सुखी जीवन के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ भी उसे यह अनुभव होता कि यहाँ उसकी सेवा सहयोग की आवश्यकता है, वहीं वह जुट पड़ती। उसका अगला कदम अनाथ बच्चों का उद्धार करने के लिए बढ़ा। वो ये देखकर द्रवित हो उठी कि 9 वर्ष से भी कम आयु के बच्चे चोरी के अपराध में पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। ये अनाथ बालक आगे चलकर कुख्यात अपराधी बनते हैं। उसने ऐसे 140 अनाथ बच्चों को एकत्रित किया। भूखे, नंगे, दुखी और त्रस्त हुए बालक पेट की आग बुझाने के लिए अपराध करने को विवश हो जाते थे। उनकी शिक्षा तथा आवास की व्यवस्था उसने की। नैतिकता तथा स्वावलंबन इस शिक्षा का मुख्य आधार रहता था। श्रीमती डिक्सन के सप्रयासों का ही परिणाम है कि अब यहाँ 12 अनाथालयों में 400 बच्चों के रहने तथा योग्य नागरिक बनने की सुविधाएं जुटाई जा सकी हैं। एक सामान्य सी महिला इतने सारे काम कैसे कर सकी? ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है और यहीं आकर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठती हुई समाज सेवा व लोक मंगल की भावनाओं को मूर्त व व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता, क्योंकि वह स्वयं की सामर्थ्य को ही आंक कर चलता है। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस ही नहीं, इसे दुस्साहस भी कहा जा सकता है। सत्कार्यों की सफलता सुनिश्चित होती है। एक आदमी उन्हें पूरा करने के लिए कमर कसकर मैदान में कूद पड़ता है तो दूसरे उसे देखते नहीं रहते। उसे देखकर उनके मन में भी हलचल अवश्य होती है। वे भी पुण्य लाभ करने को उत्सुक होते हैं, किंतु पहले कुछ समय तक वे उस पहले कूदने वाले की हिम्मत को देखते हैं।
यदि वह डटा रह गया तो उनको सहायक बनने में देर नहीं लगती। यही श्रीमती डिक्सन के साथ भी हुआ। उसने यह विश्वास नहीं खोया, हमें आरंभ कर ही देना चाहिए। ईश्वर सफलता अवश्य प्रदान करेगा। उसका यह विश्वास, कर्मनिष्ठा और परमार्थपरायण दृष्टिकोण उसे प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाता गया। उसने दूसरों को अपना सहायक बना लेने तथा उन्हें प्रभावित करने के गुणों को विकसित किया था। उसके इन लोकहित के कार्यों में हजारों स्वयं सेवक काम करते थे। जो श्रमदान कर सकते थे श्रमदान करते, समय दानी समय देते और धनपति धन जुटाते। सबको श्रेय देती हुई वह स्वयं को सबसे पीछे रखती थी। इसका परिणाम ये होता था कि उसे सहयोगियों की कमी नहीं रहती थी। लोकसेवा के आकांक्षियों की क्षीण ललक को प्रबल संकल्प रूप देने, उनके डगमगाते कदमों को सहारा देने के लिए लिलियन डिक्सन का यह उदाहरण अपर्याप्त नहीं। कर्मनिष्ठा और विश्वास की संपदाएं पास में हैं तो परमार्थ प्रयोजन में जुट पड़ने वालों की सहायता ईश्वर करता है और उन्हें सफल बनाता है। इस सत्य के प्रतीक रूप में उसका ये जीवन वृत्त इतिहास के पन्नों पर अमर है।